असत्य पर सत्य की विजय हमेशा से होती आई है। असत्य कितना भी बड़ा हो लेकिन सत्य जीतता है। सभी मेरे देशवासियों को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो होलिका दहन जो है हमारी आध्यात्मिक शुद्धि और हमारे नकारात्मकता नेगेटिविटी जो है उस सब को ख़त्म करता है। अहंकार, क्रोध और अन्याय को जलाने का एक त्यौहार है। शुद्ध कर देता है वातावरण को। वसंत ऋतु के आगमन के साथ नए सिरे से जीवन की शुरुआत हम करते हैं। ये संदेश हमें ये त्यौहार देता है। तो ये भक्त प्रहलाद के अति उत्तम भक्ति का एक प्रतीक है। उसकी जीत होती है और जो बुआ उसको होलिका दहन में भस्म करने की प्लान बनाती है वो उसका ख़त्म हो जाता है। तो हमारे शरीर में जो प्रतिमा ये जो अग्नि है हमारे शरीर के अहंकार, ईर्ष्या और अशुद्धियों को जलाकर नष्ट करने का संदेश हमें देती है। और वसंत ऋतु आ जाती है और शीत ऋतु के अंत में फसल की कटाई के समय वसंत ऋतु के स्वागत के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। सामाजिक सद्भाव को बढ़ाता है क्योंकि हम सब होली खेलकर आपस में गले मिलते हैं। और इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है क्योंकि हमारे शरीर से जो अग्नि है, हमारी पाचकाग्नि मजबूत होती है और जो हानिकारक कीटाणु हैं वो दूर होते हैं, वातावरण हमारा स्वच्छ होता है। और नज़र दोष के लिए भी होलिका दहन का बहुत बड़ा उद्देश्य है। क्यों माना जाता है कि इसकी होलिका दहन की जो राख है वो बहुत पवित्र मानी जाती है। हर नेगेटिविटी को दूर करती है और हमारी रक्षा करती है, किसी भी अनहोनी घटना से हमारी रक्षा करती है। इसके बाद हम होलिका दहन और उसके बाद हम आपस में रंग खेलते हैं, पिचकारी से रंग डालते हैं, गुलाल लगाते हैं, आपस में गले मिलते हैं, मीठा खिलाते हैं एक दूसरे को, जिससे कि हमें आपसी सद्भाव बढ़ता है। सारी अपनी जो भी कुछ पुरानी कोई कहा सुनी आपस में हो गई हो या किसी वजह से आपस में भेदभाव हो, वो सब भेदभाव मिटाकर गले मिल लेते हैं। इसमें छोटा बड़ा बच्चा बूढ़े सब लोग मिलकर मस्ती करते हैं, रंग खेलते हैं। और जो सर्दी में शरीर ठुठुरा हुआ था और हल्की हल्की गर्मी आ जाती है, जिससे कि हमें एक अच्छी अनुभूति, पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है और हमारा शरीर, आत्मा, मन सब प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे कि हम अपने नए मौसम के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे जो शरीर है वो भी उसी हिसाब से तैयार हो जाता है। वात पित्त कफ हमारे बैलेंस होते हैं और हमें हमारी वातावरण की वायु शुद्ध होती है। पौधे हरे भरे हो जाते हैं, चारों तरफ फूल ही फूल खिलते हैं, रंग बिरंगे फूल और रंग बिरंगा त्यौहार। तो ये त्यौहार सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। तो मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं डॉक्टर सुनीता आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। सभी की होली बहुत अच्छी जाए, सभी की होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अग्नि जलाते हैं हम, इसके चारों तरफ हम घूमते हैं और अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमारे शरीर की जितनी भी बुराइयां हों वो सब इसमें भस्म हो जाएं और हमारी अच्छाई इस अग्नि के प्रकाश की तरह चारों तरफ दिखाई दे। मन हमारा शुद्ध हो, आत्मा हमारी शुद्ध हो, हमारे मन से अहंकार मिट जाए, हमारे मन में जो भी किसी के प्रति भेदभाव हो वो सब दूर हो जाए और सब मिलजुल कर अच्छे से अपने देश में रहें, अपने परिवार में रहें और अपने वातावरण को शुद्ध रखें, आसपास गंदगी ना होने दें। और जो पेड़ पौधे हमारे आसपास हैं उन सभी का भी हम ध्यान रखें। ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमें इतनी शक्ति दें। अग्निदेव जितने आप प्रज्वलित होकर हमारे सब की रक्षा करते हैं, उसी तरह से हम भी अपने साथियों की, अपने परिवार की रक्षा कर सकें। और हम प्रण लें कि हम किसी से भेदभाव, बैर भाव नहीं रखेंगे और आपसी सद्भाव बनाए रखेंगे। और इससे हमारे जो शरीर में जो अग्नि तो ताप देती है, हमारे मन को भी अच्छा करती है। हमारे अंदर
अच्छे गुण आते हैं, मन हमारा पॉजिटिव हो जाता है, कुछ भी नकारात्मक नहीं रहती है और मन प्रसन्न हो जाता है, वातावरण शुद्ध हो जाता है और हम होलिका दहन में सब कुछ जो बुराई है उसको जला देते हैं। और नई फसल को सेकने का भी ये त्यौहार है। गेहूँ के बाल आ जाते हैं तो गेहूँ पकाकर उसको खाते हैं, तो नई फसल की भी तैयारी हो जाती है। किसान जो अपने सारे खेती करके इस समय आराम भी करता है और अग्नि का ताप भी करता है। तो एक बार फिर से सभी को बुराई को इस अग्नि में भस्म कर देना है और अच्छाई को अपने साथ यहाँ से लेके जाना है। सबसे गले मिलते हैं, सब साथी मिलकर, सब परिवार मिलकर ये जो परिक्रमा करते हैं। और इसमें शुद्ध गौ माता की जो गो है उसको गोबर के जो उपले बनते हैं, कंडे बनते हैं, वो इसमें जब भस्म होते हैं तो उनसे जो वातावरण की गाय का तो पंचांग ही बहुत उपयोगी है, तो वो सब इस वातावरण को शुद्ध कर देता है इस अग्नि में। और हमारी पाचका अग्नि के साथ आपके जीवन में भी रोग, तनाव, नकारात्मकता का नाश हो और जीवन में सुख